दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह पाक के लिए ही हैं, जो सारे जहानों का रब है, पालने वाला है, अकेला है, तने तनहा है, मालिक है, खालिक है। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, वो वाहिद है, वो अहद है, वो समद है, वो मालिकुल मुल्क है, वो सारे संसार का पालनहार है, वो एक है, तो सबको खिलाता है, सबको पिलाता है। पूरी दुनिया का निज़ाम अपने कुदरत से चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। तो मेरे ईमान वाले भाइयों, वो टॉपिक है कि आओ आज़ान सीखें। देखो, आज़ान सीख कर देना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहता मेरी आज़ान बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह सकता। बहुत से हमारे जो हमसे बड़े मोतबर हैं, वो सुनेंगे तो वो भी कुछ कमी निकालेंगे या बताएंगे, तो मैं जो है वो सीखूंगा इंशाअल्लाह। बहुत फायदा होगा। मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरी कमी जो है अगर कोई बताता तो मुझे बड़ी वो खुशी मिलती है कि अल्लाह का शुक्र है, वो हमारे जो है मुहसिन है, हमारे दोस्त हैं, कि हमारी गलतियों पर हमारा जो है वो हमको एहसास दिलाया, हमको बताया। ये उनका एहसान है। तो हमें ये उनको ये नहीं करना है कि वो शैतान और नफ्स वहां पे बर्दाश्त नहीं करेगा जब कोई हमारी गलतियों को बताता है। तो आओ आज़ान सीखें और सिखाएं। तो कुछ चीजें मैं इस पे जो मुझे मालूम है वो मोटिवेशन करेंगे, वो समझाने की कोशिश करेंगे। और कुछ कमी होगी कमेंट में बताना। तो जो है इंशाअल्लाह आप अपने जो करीबी मदरसा में जो इमाम साहब है, जिनका अच्छा जो है तलफ़ुज़ है और कुरान अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और जो तजवीज़ के साथ जो कहते हैं हुरूफ की अदायगी के साथ, उनके साथ जो है आप सीखिए, बैठिए, वक्त दीजिए, क्योंकि कहीं कमाना कहीं चला जाता है। तो मैं थोड़ा एहसास दिलाने के लिए आप जो है अच्छे अंदाज में दीजिए आजान को। जैसे बहुत सी टॉपिक होता गाना, जो गाना बजते उस अंदाज में हमको आजान नहीं देनी है। जैसे गाना और बहुत से सारे जैसे वो नात पढ़ते हैं ना, फिल्मी गाने जो होते हैं नाउज़ुबिल्लाह, उस अंदाज में भी नात लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जा रहा है, उस अंदाज में हमें आजान नहीं देनी। आपको सीखना है कि मक्के की तरह आजान सीखना है, आप सीख सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें हमें हुरूफ की अदायगी सही होना चाहिए। हमें हुरूफ की अदायगी सही होना चाहिए, अच्छे अल्फाज होने चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। तो जैसे अभी हमें आजान कैसे देनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लिया जाए अभी हम गए आजान देने के लिए, हमें बहुत शौक रहता है, बहुत लोगों को बहुत वो अंदर से हो रहता है ना, बस आजान देना है, पता है कुछ नहीं है। तो ये हल्के में नहीं लेना मेरी बात को मेरे भाई, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। इसको जो आजान के लिए बहुत उसूल आदाब है, मैंने पिछली वीडियो में बताया। ये आजान के बारे में आप समझाएं। अगर माएँ बहनें देख रही हैं तो अपने बच्चों को वो सिखा सकती हैं, अच्छा कुरान है तो उनको। क्योंकि माँ का जो है वो पहला गोद जो है माँ का, जो है बच्चों के लिए माँ का गोद पहला मदरसा है। तो वहां से शुरू हो सकता है सिखाने के लिए। लेकिन आज देख लिए मस्जिद के अंदर आजानें कैसी हो रही है, इस पे कोई बोलता भी नहीं, टोकता भी नहीं। तो इसमें जो मैं अल्फाज ये दोहराइएगा, मेरी भी कमी हो सकती है, लेकिन जो मुझे मालूम है मैं वो शेयर कर रहा हूं। आप सुधारने की कोशिश करें मेरे भाई। अच्छा है, अजान देना बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सवाब है। लेकिन हमें सीखना तो चाहिए। मैं इतने बड़े रब का नाम, अल्लाह का नाम पुकार रहा हूं, अपने नबी का नाम लेना है, कैसे पुकार रहे हैं, कैसे गवाही दे रहे हैं हम जो है। शीन कहाँ निकालना है, कहाँ नहीं निकालना है, रा कैसे पुर करना है, अब कैसे हमें कैसे कहाँ पे कौन सा, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से।
अभी हम मस्जिद के, मान लिया जाए कि हम माइक के सामने खड़ा होना है, अब माइक के सामने हमें खड़ा होना है, हम चले गए, अब हमें किस अंदाज में खड़ा होना है? अगर देखो मेरे ऊपर जो मैं मालूम है वो बताइएगा, जो मुझसे बड़े देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं, कोई बड़े हजरात देख रहे हैं, तो मेरी इस्लाह जरूर करना है, क्योंकि जो मुझे मालूम है वो शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सी जगह जाना होता है, या जमात में चले जाओ, कहीं चले जाओ, अब वहां अजान ऐसी हो रही है कि क्या बताएं, जो है अल्फाज दुरुस्त नहीं है, हरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं है। बताओ, मैंने पहले बताया किसी का बेअदबी से नाम ले लो, गुस्सा होगा कि नहीं होगा? इंसानों की बात मैं कर रहा हूं। किसी डीएम साहब का जाके बोल दो, बेअदबी से नाम ले लो, किसी पुलिस वाले का बेअदबी से नाम ले लो, या आपका ही नाम जो सुन रहे हो आपका कोई बेअदबी सा नाम ले लो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगे। आपके बच्चे का नाम कोई ले ले, बताओ अच्छा लगेगा आपको? आपके पिताजी का नाम, आपके अब्बा का नाम कोई गलत अल्फाज से ले ले, कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा, मुझे मालूम नहीं लगेगा, वो बहुत खराब लगेगा आपको। अब आप कहोगे ये कि अगर भाई मुझे तमीज नहीं है क्या नाम लेने की? एक अदब का दायरा होता है। माइक के सामने हम चले गए, खालिक कायनात का नाम हमें पुकारना नहीं आ रहा है, अब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन सबसे पहले हम अभी आएंगे उस टॉपिक पे इंशाल्लाह। सबसे पहले वो चीजें हम आपको सुना रहे हैं मेरे ईमान वाले भाई और बहनें भी सुन रही, तो जरा गौर करिएगा। इसमें जो बताया गया, मुअज्जिन का मुत्तकी नेक होना है, मुअज्जिन का मुत्तकी होना है, परहेजगार होना है। जरा गौर करें, परहेजगार हो, उसके बाद वो करीब जाए। अगर ऐसा नहीं मिलता, आप मदरसे में जाके किसी बच्चे को आप जो है भाई इतना महीने का देंगे, आप हमारे यहां आदान दीजिए। अब मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है, कंजूसी आ चुकी है, बस कंजूस हो चुका है, बखील हो चुका है, बस खर्च नहीं करना चाहता। वो दवाइयों पे लग जाएगा, बीमारियों में लग जाएगा, घरों में लग जाएगा, दीन पे बहुत सोच समझ के लगाएगा वो। बहरहाल, मुअज्जिन का मुत्तकी नेक होना और आजान की सुन्नतों से वाकिफ मालूम होना है, सुन्नतों से वाकिफ मालूम होना है। अभी देखना आगे और मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और बाउजू आजान देना है, यानी कि हम चले आए, नमाज का टाइम हो रहा है, आजान देना, जल्दी जल्दी दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमें जो है। ये अंदर से कराहियत होती है, मैं तो फतवा नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है ही नहीं। जैसे लोग खड़े हो गए, अजान दे दिए, बाद में वजू कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। 1-2 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए मेरे भाई, आप वजू करें, वजू करके अल्लाह का नाम पुकारे, आजान दें। समझ रहे ना मेरे भाई? आप मुअज्जिन हैं तो इसका ख्याल रखें। मैं आजान मैं भी देता हूं, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी, लेकिन कभी भी मैं जो है अगर 1-2 मिनट लेट भी होता है तब भी मैं वजू करता हूं, तब जाके आजान देता हूं। जरा गौर करें, वजू करके, हमेशा ये नियत करिए वजू करके हम आजान देंगे। जरा गौर करिए, ठीक है इंशाल्लाह। और जो है किबला की तरफ रुख, यानी मुंह करके आजान देना, किबला की तरफ हमारा रुख हो, मुंह, ये भी ध्यान में रखना है। हालांकि हर मुसलमान जानता है अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो। 5 है, 5वां नंबर पे आ रहा, दोनों कानों में शहादत की उंगलियां देना। अब हम माइक के सामने खड़े हो गए, अब वहां अल्लाह का नाम पुकारेंगे, हम अल्लाह की बड़ाई को बयान करेंगे। अब जो है 6वें नंबर पे आ रहा है, हय्य अला सलाह कहते वक्त दाहिनी तरफ को, और हय्य अल फलाह के वक्त बाईं तरफ मुंह फेरना है, मुंह को फेरना। ये हय्य अला सलाह, हय्य अल फलाह। अब बाज क्या होता है अभी ये बताएंगे इंशाल्लाह। अब बाज क्या होता है, अजान देते वक्त पूरा चेहरा ही घुमा देंगे, सीना ही घुमा देंगे, पूरा रुख ही कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, सीखो मेरे भाई, मेरी एक एक बात को बारीकी से लो, मैं कह के आ रहा हूं। सातवां, आजान के कलिमात को ठहर ठहर कर अदा करना है, जल्दी जल्दी नहीं।
मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं, अपने बड़े आलिम से राब्ता करो, क्योंकि आलिम से राब्ता काटा जा रहा है, हम लोग कट रहे हैं। आलिम से बार बार राब्ता करो, मेरे ऊपर ना जाओ, मैं क्या कह रहा हूं मेरे ऊपर भी मत जाओ, लेकिन मैं एहसास दिला सकता हूं ना। हम भी उलमा से, मुफ्तियान इकराम से राब्ते में हैं, आप भी राब्ते में रहो, फायदे में रहोगे। हाँ, ये हो गया। आजान के कलिमात को ठहर ठहर कर अदा करना है। अब आजान के मकरूहात, आजान के मकरूहात लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया। गाने के तर्ज पर, गाने के अंदाज में, जैसे कोई गाना हो उसके अंदाज में आजान आप फिट कर लो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा नंबर है गलत आजान देना। गलत आजान देना, लोग आज खेल कूद बना रखे हैं आजान के साथ, जो खेल कूद, किसी को पकड़ लिया, खड़े हो जाओ, दे दो अजान, जैसे मर्जी दे दो। क्या है मेरे भाई, आप जिम्मेदारान हैं किसी। इंडिया के लेवल पे मैं अक्सर देखता हूं, कहीं भी जाना होता है, जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ऐसे मस्जिद हैं जहां पे अच्छी अजान हो रही, अच्छे इमाम साहब हैं, अच्छे मुअज्जिन साहब हैं, सब कोई अच्छे, लेकिन जो है बाद जगह के आप पैसे बचाने के चक्कर में ना मुअज्जिन रखेंगे, ना कोई अच्छा इमाम रखेंगे। जरा गौर करो इस पर, जो पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। हाँ, गलत आजान देना, ये आजान के मकरूहात हैं जो लिखा हुआ है। एक गाने के तर्ज पर, अंदाज पर आजान कहना, गाने के तर्ज पर आजान अगर कोई दे रहा है तो वो बात जगह देखो ना हो रहा है, जो फिल्म दुनिया में कोई गाना चूज कर लिया, नाउजुबिल्लाह, उसमें जो है उस अंदाज में बना लिया, मश्क कर लिया, ऐसा ना हो। बहरहाल मुसलमान बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ऐसा नहीं करता है मुसलमान, लेकिन जो लिखा हुआ मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी है। और गलत आजान देना, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बेवुजू आजान देना, यानी कि ये मकरूहात में से लिखा हुआ है इसके अंदर कि आपने उजू नहीं बनाया और चले गए सीधा कुल्ली करके और आजान दे रहे हैं, ये गलत तरीका है, तो इससे बाज आ जाएं। चौथे नंबर बैठकर आजान देना, कि बैठकर आजान देना, ये मकरूहात में से लिखा हुआ, वो मैं बता रहा हूं। और गलत होगा तो मुझे कमेंट में, आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बता दिया करें। ये जिम्मेदारी मैं समझ रहा हूं, तब मैं बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है बैठकर आजान देना। पांचवें नंबर पर आजान के बीच में बात करना, ऐसा तो नहीं करता, लेकिन जो लिखा हो मैंने पहले भी कहा वो बता रहा हूं। 6, आजान देने वाले का जुनूबी होना, जिस पर गुस्ल फर्ज हो, वो अजान मकरूहात में से है। और 7, नासमझ बच्चा होना। 8, पागल होना। 9, बेहोश होना। 10, औरत का होना। 11, फासिक फासिक गुनहगार होना। 12, किबले के अलावा किसी दूसरी तरफ मुंह करके अजान देना। ये सब सारी चीजें जो है अजान के मकरूहात में से हैं, जो मैंने जो बता दिया मेरे भाई, जो लिखा हुआ इस किताब के अंदर। और बाकी आप उलमा से हमेशा राब्ते में रहें, बहुत फायदा होगा। अब माइक के पास आप आ गए तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह पुर करना है इसको, अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब बात जगह सुनने में आएगा ना तो अल्लाह, अब ये अगली यहां से कह देंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऐसा नहीं है, आपको लामपुर करना होगा। बहुत से भाई मेरे बारे में जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ईमान की तौफीक दी, मुझे फिक्र है, मैं इस वजह से मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि हमारा कोई भाई भी सुने इंशाल्लाह, और करीब में इमाम साहब को सुना सकता है, सीख सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखिए लामपुर होगा, अकबर, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लाम को पुर करना, अगले वाले हिस्से से नहीं लेना है, अल्लाह, ये पतला नहीं करना, मोटा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाकी आप किसी अंदाज में मुफ्ती साहब से, उलमा इकराम से पूछें अजान के बारे में,
मैं एहसास दिला रहा हूं। क्या ऐसा है आपका अजान जो आप दे रहे हैं? लाम जो है पुर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पतला हो रहा है, कहां जा रहा है हमारा? अब बर, बाद जगह बर कह देते, ऐसा भी नहीं है। अकबर, 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 बर ऐसा भी नहीं लाना। अकबर, अकबर, अकबर। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी भी कमी होगी, मुझे मेरा भी सलाह करें, मैं भी सीखूंगा इंशाल्लाह। तो ये जो बता रहा हूं। अब उसके बाद में अस, सीन नहीं लाना, बड़ी सीन। अशहदु, दाल पियश है। अशहदु अल्लाह, अब यहां पे पतला लाना। अशहदु, अशहदु अल्लाह। अब यहां पे बाद जगह क्या लाते हैं, बाद जगह ये हो जाता है अशहदु वल्लाह, वल्लाह भी वाव नहीं लाना है। अशहदु अल्लाह, अशहदु, ये गलतियां जो मुझे मालूम है मैं बता रहा हूं वीडियो के जरिए, इसको सीखें। अशहदु, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु, अश छोटा सीन नहीं, बड़ा शीन लाना है। अशहदु, दाल पियशदु, अशहदु। अब यहां फिर अल्लाह, यहां नहीं लाना, अल्लाह यहां पे नहीं के। अशहदु अल्लाह, यहां पतला लाना है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अब यहां पे इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। अगले वाली जुबान पे लेना इल्लल्लाह, फिर पुर करना है इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, उस अंदाज में नहीं बता रहा हूं जिस अंदाज में मैं आदान देता हूं, कि एहसास दिलवाने के लिए। अशहदु अल्ला, अशहदु अल्ला, अल्लाह अल्लाह कहना, वल्लाह वाव नहीं लाना है। अशहदु, अशहदु अल्ला इलाहा, बाद जगह क्या कहेंगे, इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा नहीं लाना है। अशहदु अल्ला इलाहा, इलाहा इल, जल्दी कहना हा को, इलाहा इल्लल्लाह। समझ में आया? इतना मश्क करिएगा अपनी, अब इस पे अंदाज लगाइएगा। अब आगे क्या है? अशहदु, अशहदु दाल पेश दो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब यहां पे क्या गलतियां होंगी? अशहदु वन्ना, वन्ना भी नहीं कहना। अशहदु वन्ना वाव नहीं लाना। अशहदु दाल पेश दू है। अशहदु अन्ना, अन्ना मुहम, अन्ना, अब बाद जगह क्या कहेंगे? अशहदु अन्ना मुहम। अब यहां छोटा हाल आके पूरा माना बर्बाद चौपट कर देते हैं। यहां पे मेरे नबी का नाम कैसे ले रहे हो मेरे भाई? है, गौर तो करो। मैं अभी सीख रहा हूं, लेकिन जितना सीखा हूं वो बता रहा हूं। मेरी भी बहुत कमियां आएंगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं पूछता रहता हूं। अब देखो, अशहदु अन, अशहदु, यहां पे मश्क करो खूब। अशहदु, अशहदु अन्ना, अन्ना गुन्ना, अन्ना मुहम, मुहम। ये किताब के जरिए से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अशहदु अन, अब यहां पे गुन्ना लेके आओ नाक में। अशहदु, अशहदु, अब यहां पे अन्ना वाव नहीं लाना। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब यहां पे देखो क्या गलती होगी। अशहदु, अशहद, अशहद नहीं कहना है। अशहद वन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये गलत तरीके हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आप पढ़े तो सही, मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान है आप लोग जो अजान दे रहे हैं मेरे ईमान वाले भाई, सीखो जरा कुछ। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
ذرا غور کرو، آیا نا کچھ اس پہ جو ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جو حی علی الصلاح، اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ لوگ ہا کہتے تھے، حی علی الصلاح، بہت چوپٹ والی اذان کہہ رہے ہیں، یہ والی تباہ کر دیا آپ نے، بربادی کر دیا سب کچھ، اس میں اذان کی بربادی کر رہے ہیں آپ. کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ تو شرم کرو یار میرے بھائی، جو اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں. اب بڑا یہاں پہ بڑا حی تسدید ہے، ڈبل یا حی، اب یہاں پہ زبر حی، کھینچنا نہیں ہے، حی علی العین، حی علی الصلاح. اب بعض جگہ لوگ یہاں پہ جو لاسٹ والا ہا ہے وہاں پہ بڑا ہا نکالنے ہیں، صلاح، ایسا نہیں، صلاح، حی علی الصلاح. اب کیا ہوگا یہاں پہ؟ اب دھیان سے سنو، حی بڑا ہا، حی علی الصلاح. اب بعض جگہ کیا کہیں گے؟ چھوٹا ہا نکالیں گے، حی علی الصلاح. سب کچھ خراب کر دیا آپ نے. جب طریقہ نہیں پتا ہے تو کیوں دیتے ہو اذان؟ منع کر دیا کرو کہ میں نہیں دوں گا، مجھے اذان نہیں آتا. ہاں، خالق کائنات کا نام آپ لے رہے ہو، صحیح سے نہیں لے رہے ہو، اذان پکار رہے ہو. اب اس کا معنی کیا بنے گا بتاؤ؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، کیا معنی بن جائے گا اس کا؟ بتاؤ کیا بنے گا؟ آپ کہاں بلا رہے ہیں؟ جب اس کا معنی ہی الٹ پلٹ ہو گیا، چوپٹ کر دیا آپ نے، تو آپ نماز میں بلا رہے ہیں؟ آپ میرے بھائی سیکھو، بہت آپ سیکھ سکتے ہو، ہمت بالکل مت ہارو، برا مت مانو میری بات کو. حی علی الصلاح، کہاں پہ زبر ہے، کہاں پہ بڑا ہا ہے، کہاں پہ تشدید ہے، کہاں پہ عین ہے نکالنا ہے، کہاں پہ زبر ہے. اب وہاں پہ کہاں پہ ہا، چھوٹا ہا نکالنا ہے. یہ اب حی علی الفلاح، اب یہاں ہا نکالنا ہے. اب بعض جگہ یہاں پر بھی نکال دیں گے، حی علی الفلاح. کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ اس کو سیکھو، جو میں صرف اتنا سمجھا رہا ہوں، سیکھو اس کو. پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ایک حوصلہ نہیں بڑھا تو آپ کیا مر چکے ہو، ایک دم جمیری مر چکا ہے. سیکھنا نہیں ہے، ہٹی ہو چکے ہیں ہم، جدی ہو چکے کہ نہیں سیکھنا ہے. علماء کے پاس جا کے، مدرسے میں جا کے، امام صاحب سے اپنی کمیوں کو بتاؤ. جس علاقے میں ہو، انڈیا کے لیول پہ کسی بھی مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں ہو. کیا کرو میرے؟ اب یہاں پہ جو میں اسی وجہ دیکھ کر اسی وجہ سے بتا رہا ہوں میرے بھائی، الصلاۃ خیر من النوم، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. الصلاۃ خیر من النوم. میری بھی ایک یہاں غلطی تھی، ہم یہاں پہ مینا، یہاں پہ دوسرا گننا کرتے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا. ایک ہمارے بہت امام صاحب تھے، انہوں نے ٹوکا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میں دیکھو نفس پر لگتا ہے، لیکن اپنے بڑے جو کہہ رہے ہیں وہ کوشش کرو کہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے لگا کہ میں بہت اچھا دے رہا ہوں، یہ لکھا ہوا اس میں ان کی بات پر عمل کیا، کیونکہ ماشاءاللہ وہ ان کا قرآن بہت اچھا ہے، وہ حافظ بھی ماشاءاللہ. انہوں نے ٹوکا. اب جب میں نے یہ الصلاۃ خیر مینا، اب یہاں پہ میں یکفا گننا مینا نوم بار بار میں کہتا تھا، کافی دن سے چل رہا تھا، میں سوچ رہا میں بہت اچھی اذان دے. لیکن جب انہوں نے ٹوکا میں نے سدھارا، الصلاۃ خیر من النوم. سبحان اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنت الفردوس نوازے. ہر مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جانے والا بنائے. میں کیوں کہہ رہا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہو ویڈیو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت الفردوس نوازے، لیکن عمل تو آنا چاہیے، نیک عمل ہو. اب کیا کہنا ہے؟ اللہ
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां पे क्या करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह नहीं कहना, इल्लल्लाह नहीं कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, लापुर करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे तकबीर, अब तकबीर जैसे कहना है वहां पे जल्दी कहना, यहाँ पे आजान को ठहर ठहर कर, कुछ कमी हुई सिखा देना, आपका बहुत एहसान होगा। कमेंट में जरूर बताना, जो मैंने ये पढ़ा देखा वो बता दिया, और अल्लाह ताला हमें भी माफ करे, आपको भी माफ करे। जो आजान देते हैं उनके लिए है, खास तौर पे जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है। मेरे भाई जरा गौर करें, अल्लाह हमें भी और आपको दीनदार बनाए, और बात इधर उधर लगी हुई हो तो माफ कर देना अल्लाह के लिए। और अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, और जहां भी रहें नमाज को कायम करें, दीन से लगे रहें, और नबी पर रोज कम से कम दर्जा रोज 100 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ लिया करें। दरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें, दरूद शरीफ खूब कसरत से पढ़े, अल्लाह को डर अल्लाह को खूब याद करें, अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह के सामने रोएं। कहने सुनने में कोई कमी, कोई गलती हुई है तो माफ कर देना इंशाअल्लाह, अल्लाह के लिए